हिंदी कविता यूजीसी नेट हिंदी साहित्य इकाई 5। बिहारी सत्सई। इसके संपादक हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर। बिहारी ने सिर्फ एक काव्य ग्रंथ की रचना की जिसे सत्सई या बिहारी सत्सई कहा जाता है। सत्सई गाथा सप्तशती तथा आर्या सप्तशती की परंपरा की ही रचना है, जिसमें कुल 700 छंद होते हैं। बिहारी सत्सई के छंदों की संख्या को लेकर विद्वानों में मतभेद हैं। इसमें 713, 716, 719 छंद माने गए हैं। यही एकमात्र ग्रंथ बिहारी की ख्याति का आधार है। बिहारी रत्नाकर जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा लिखित टीका है, जिसमें 713 दोहे हैं। इनकी कविताओं में चमत्कार की कितनी क्षमता है, यह जॉर्ज ग्रियर्सन के इस कथन से पता लगता है। पूरे यूरोप में एक भी कवि बिहारी की बराबरी नहीं कर सकता। प्राकथन से 5 टीकाओं का उल्लेख। पहली, नवल किशोर प्रेस से छपी हुई कृष्ण कवि की कविताओं वाली टीका। दूसरी, भारतीय जीवन प्रेस की छपी हुई हरि प्रकाश टीका। तीसरी, लल्लू लाल जी कृत लाल चंद्रिका टीका। चौथी, पंडित परमानंद जी कृत श्रृंगार सप्तशती नाम की संस्कृत टीका। पांचवी, सरदार कवि की टीका हस्तलिखित। इस ग्रंथ का टीका भाग संवत 1978 यानी कि 1921 ईस्वी के माघ मास से श्री अयोध्यापुरी में आरंभ होकर संवत 1979 यानी कि 1722 ईस्वी के भाद्रपद की ऋषि पंचमी को कश्मीर प्रांत के निषाद बाग नामक स्थान में समाप्त हुआ। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोय, जातन की झाई परे श्याम हरित दूती होय। भव संसार, भव बाधा संसार के विघ्न। झाई इस शब्द के यहाँ 3 अर्थ लिए गए हैं: परछाई, आभा, झांकी, झलक और ध्यान। हरित द्रुति, हरित मतलब हरित, धोती, इस शब्द के भी इस दोहे में 3 अर्थ ग्रहण किए गए हैं: हरे रंग वाला, हरा भरा, डहा अर्थात प्रसन्न बदल, हत धुति यानी कि गत धुति, हतप्रथ अर्थात तेजहीन, प्रभाशून्य अथवा भयंकरता रहित। अपनी सत्सई की निर्विघ्न समाप्ति की कामना से कवि इस मंगलाचरण रूप दोहे में श्री राधिका जी से सांसारिक बाधा दूर करने की प्रार्थना करता है। अपने अंग के जानी के जौबन नरपति प्रवीण, स्तन मन नैन नेतंब की बड़ो इजाफा कीन। शब्दार्थ: अपने अंग के यानी कि अपने अंग के राजा के प्रधान, अमात्य, सेनापति तथा सेना इत्यादि राजा के अंग अर्थात सहायक कहलाते हैं। अंग का अर्थ यहाँ सहायक अथवा पक्षी होता है। अपने अंग के का अर्थ अपने पक्षियों के दल में हुआ। नायक नवयौवना मुग्धा के शरीर तथा उत्साह में वृद्धि देख रिझ कर उसकी प्रशंसा करता हुआ अपने मन में कहता है: अरते टरत न बर परे दई मरक मनुमेन, होड़ा होड़ी बड़ी चले चितु चतुराई नेन। शब्दार्थ: अड़, किसी बात के निमित्त हठ पूर्वक डट जाना। यहाँ अर का अर्थ अपने गौरव के निमित्त हठ करना है। मरक यानी बढ़ावा, चांटी। ओरे ओप कनी नीकनु गनि घनी सिरताज, मनि धनी के नेह की बनी छनी पटलाज। शब्दार्थ: ओरे ओप, कुछ और ही ओप वाली। वह समस्त पद। कनि निकनु का ओप प्रभाव विश्लेषण है। कनि निकनु, कनिनिका आँख की पुतली को कहते हैं। इसका अर्थ कनिनिकाओं से अर्थात कनिनिकाओं के कारण हुआ। घनी सिरताज, घनी का अर्थ
अनेक होता है। धानी सिरताज का अर्थ अनेक संपत्तियों में शिरोमणि अर्थात श्रेष्ठतम पत्नी हुआ। धनी प्रभु स्वामी अर्थात पति। सनी कज्जल चक झक लगन उपजो सुदिन सनेहु क्यों ना नृपहिं भोगवे लहि सुदेशु सबुदेहु। शब्दार्थ शनि। शनि शनेश्चर नामक ग्रह। इस ग्रह का रंग काला माना जाता है। झक मतलब झस मछली, ज्योतिष ज्ञान का प्रयोग। सालती है नट साल सी क्यों हो निकसती नाही मन मत ने जानो किसी खूबी खूबी जी माही। शब्दार्थ नटसाल नष्ट शल्य वक्षी बाण इत्यादि की अथवा कांटे की नोक जो टूटकर घाव के भीतर रह जाती हैं। मनमथ नेजा नोक कामदेव के भाले की नोक। खूबी कान में पहनने का एक भूषण जो भाले के फल के आकार का होता है। खूबी चुभी हुई धंसी हुई। जवती जोन में मिली गई नेक न होती लखाई सोंधे के डोरे लगी अली चली संग जाए। शब्दार्थ जोन ज्योत्सना चांदनी। शुक्ला भी सारिका नायिका की अंतरंगिनी सखियाँ उसके शरीर की गुराई तथा सुगंध का वर्णन करती हैं। हों रिज लखी रीझी हो छवि छवि ले लाल सोन जुही सी होती दुती मिलत मालती माल। शब्दार्थ द्युति मिलत। द्युति अर्थात आभा से मिलते ही यह समस्त पद हैं। नायिका की सखी अथवा द्युति नायिका के शरीर की सुनहरी आभा की प्रशंसा करके नायक के हृदय में उसके देखने की उत्कंठा उत्पन्न करना चाहती हैं। बह के सब्जी की कहत ठोर कुठोर लखेना छीन और से ए छवि छा के नेन। छवि छाके यानी कि छवि रूपी मदिरा से छके हुए सखी नायिका से कहते हैं। फिरी फिरी चितु उत ही रहतु टूटी लाज की लाओ अंग अंग छवि झोर में भयो भोर की नाव। लाव यानी रस्सी, नाव बांधने की लहासी। झोर यह शब्द झूमर का रूपांतर है। इसमें पूर्वानुरागिनी नायिका अंतरंगिनी सखी से अपनी स्नेह दशा कहती हैं। चितई ललचे हैं चखनु डटी घोंघट पट माह छल सो चली छुआई के छिनको छबीली छाह। घूंघट के पट में से पहले तो उसने डट कर इनकी स्थिरतापूर्वक आँखों से आँखें भली भांति मिलाकर मुझे ललचाते हुए चक्षुओं से देखा और फिर किसी ब्याज से वह छबीली मुझको अपनी छाया क्षण मात्र छुआती हुई चली। जोग जुगत सीखे सबे मनोमहा मुनिमेन चाहत भी अद्वैतता कानन से वतनेन। शब्दार्थ जोग जुगति यानी कि योग युक्ति। योग शब्द यहाँ श्रेष्ठ हैं। जोग जुगति एक प्रीतम संयोग की प्राप्ति के उपाय, योग क्रिया करने के विधान। प्रिय इस शब्द के भी दो शब्दार्थ हैं। प्रीतम नायक, परमो प्रेमास्पद परमात्मा। काननो इस शब्द के भी यहाँ दो अर्थ हैं। कानों को नैन नयन यह शब्द भी यहाँ श्रेष्ठ है। इसका पहला अर्थ नेत्र है और दूसरा उचित आचार तथा संयम रखने वाले अर्थात योगी। इसमें सखियाँ नायिका से परिहासात्मक तथा उत्साहवर्धन वाक्य कहती हैं। खरी पातरी कान की कौन बहाऊं बानी आँख कली न रत्न करे रली करे अली अली जिए जान। आँख अर्क मतलब मदार, रली आनंद विहार सुख। इसमें मध्य नायिका ने नैन को अन्य स्त्री रस सुनकर मान किया है। पी बिचुरन को दूसहूँ दुखु हर सुजात प्योसार दुर्योधन लो देखियति तजत प्राण यही बार। प्योसार
पितृशाला, पिता के घर नेहर। दुर्योधन दुर्योधन के कौरवपति धृतराष्ट्र का पुत्र, उसको साफ था कि वह उसको हर्ष तथा शोक दोनों एक साथ ही व्यापेंगे तथा उसकी मृत्यु होगी। इस दोहे में नायिका मुग्धा को नेहर जाने के हर्ष के साथ ही नायक के विछोह का दुख भी व्याप्त हो रहा है। उसके प्राण बड़े संकट में पड़े हुए हैं। उसकी इसी दशा का वर्णन सखी सखी से करती हैं। झीने पट में झुलमुली झलकती ओप अपार, सुरतरु की मनु सिंध में लस्ती सपल उड़ार। इसमें नायिका के शरीर की झलक पर रीझ कर नायक स्वगत कहता है। डारे ठोड़ी गाड़ गही नैन बटोही मार, चिलक चोंद में रूप ठग हाँसी फांसी डार। ठोड़ी गाड़ यानी कि ठुड्डी का गड्ढा, चिलक चमक। इस दोहे में नायक नायिका की शोभा का वर्णन करता हुआ स्वगत कहता है। कीने हूँ को रिक जतन अब कहीं काड़े कौन, भो मन मोहन रूप मिली पानी में कोलोन। मन मानस यह शब्द यहाँ सृष्ट है। इसका पहला अर्थ मन और दूसरा अर्थ मानसरोवर है। इस श्लेष के कारण मन शब्द में श्लेष मूलक रूपक है, अतः मन का अर्थ यहाँ मन रूपी मानसरोवर हुआ। यहाँ सखी की शिक्षा सुनकर नायिका कहती है कि अब मेरे मन से मोहन का लावण्य में रूप किसी रूप से निकल नहीं सकता। तेरा शिक्षा देना वृथा है। लाग्यो सुमनु है सफलु आतप रोष निवार, बारी बारी आपनी सिंची सुहृदता बार। सुमन सोमन यानी बारी, बालिका अर्थात अनुभव रहित स्त्री, माली उद्यान का रक्षक, बारी पारी अर्थात अपने यहाँ नायक के आने की पारी, वाटिका सुहृदता बारी यानी कि मृत्यता के वचन, सुहृदता का जल। इस पूरे दोहे में श्लेष बल से दो अर्थ हरिचरण दास ने लिखा है कि यह दोहा बिहारी का नहीं है। अजातरियो नाही रहूं श्रुति सेवत इक रंग, नाक बास बेसरी लहू बसीम को तनु के संग। तरियोना यानी कि यह शब्द श्रेष्ठ है। इसका एक अर्थ अधोवर्ती है और दूसरा कर्णभूषण विशेष। बेसरी नासिका भूषण विशेष। बेसरी खच्चरी अर्थात महा अधम प्राणी। मुक्तनु इनकी जीवन मुक्त सज्जनों मुक्ताओं। कवि बेसर का वर्णन करता हुआ श्लेष बल से सत्संग की प्रशंसा करता है। जस करि मुँह तर हरि परियो, इहि धर हरि चित लाऊ, विषय त्रसा परिहरि अजो, नरहरि के गुण गाओ। तरहरि नीचे, नरहरि नरसिंह भगवान। कवि के दीक्षा रूप में नरहरि दास। पालनु पीक अंजनु अधर धरे महावरु भाल, आजु मिले सुभली करी भले बने हो लाल। लाल गर्भ आलस उमंग भरे नैन मुस्कात, राति रमी रति देती कहीं ओरे प्रभा प्रभात। पति रति की बत्तियाँ कहाँ सखी लखी मुस्काए, के सब टला टली अली चली सुख पाए। तो परवारो उर्वशी सुनी राधि के सुजान, तू मोहन के उर्वशी है उर्वशी समान। उर्वशी उर्वशी अप्सरा, उर्वशी हृदय पर पहनने का भूषण विशेष। राधिका जी ने श्री कृष्णचंद्र को अन्य रत्न सुनकर मान किया है। इस दोहे में सखी मान छुड़ाने के निमित्त कहती हैं। ऊंची गिरी चढ़ी अति थकित है, चली डीठी मुँह चाड़, फिर ना टरी परिये रही गिरी चिबूक की गाड़। नायिका की शोभा का निरीक्षण करता हुआ तथा चिबुक के गढ़े पर अत्यंत रिझा हुआ नायक स्वगत कहता है।
बेधक अनियारे नयन बेधत करी न निषेध, बरबट बेधतु मोहियो तो नासा को बेध। अनियारे यानी कि अपनी वाले नुकीले, बेधु छिद्र, नास नासिका, नायिका के सर्वांग सौंदर्य पर रिझा हुआ नायक कहता है। लोने महु दीठी न लगी यूं कहीं दीनो ईंठ, दूनी है लागन लगी दिए दिठो ना दीठ। दिठोना के कारण नायिका के मुख पर अधिक शोभा हो जाने का वर्णन नायक परिहासात्मक वाक्य में उससे करता है। चितवनी रूख है द्रगुन की हास्य बीन मुस्कान, मानु जनायो मानिनी जान लियो पिए जान। इस दोहे में मानी की नायिका की चेष्टा से उसके मान को समझकर खिसियाए हुए नायक की व्यथा सखी सखी से कहती हैं। सब ही त्यों समुझाती, सब ही त्यों समूहाति छिनू, चलति सबनु दे पीठ, वाही त्यों ठहराती यह कबिलनवी लो दीठ। त्यों मतलब और, समूझाती यानी कि सामने होती हैं, कबिलनवी यानी कि इस शब्द का अर्थ मंत्र की कटोरी किया है। इस दोहे में परकीय नायिका की दृष्टि इधर उधर से घूम फिर कर उपपति ही की ओर जा ठहरती है, जिससे सखी उसका प्रेम लक्षित करके कहती है। कौन भांति रही है बिरदू अब देखी विमुरारी, बीधे मोसी आई के गीधे गीध हितार। गीधे उनके ललचाए हुए परचे हुए गिद्ध से आसे संपाति मिथक। कवि अथवा किसी भक्त का वचन भगवान से कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भौन में करत है नैनौ ही सो बात। इस दोहे में नायक और नायिका की चातुरी से आँखों की चेष्टा ही के द्वारा हृदय के सब भावों को परस्पर प्रकट कर देने का वर्णन सखी सखी से करती हैं। वाही की चित चटपटी धरत अटपटे पाई, लपट बुझावत बिरह की कपट भरे आय। उत्तमा खंडिता नायिका की उक्ति नायक से। लखी गुरिजन बीच कमल सो शीस छुआयो श्याम, हरि मन सुख करी आरसी हिये लगाई वाम। पाई महावर देने को नाइन बैठी आए, फिर फिर जानी महावरी एड़ी मीड़ती जाए। महावरी यानी कि महावर के गाढ़े रंग में रुई को भली भांति भिगोकर नाइने गोली सी बना देती है और पाँव में महावर लगाते समय वे इसे ही मलमल कर रंग निचोड़ती और लगाती है। इसी रूप की गोली को महावरवटी कहते हैं। इस दोहे में सखियाँ नाई का परिहास करती हुई नायिका की एड़ी की ललाई की आपस में प्रशंसा करती हैं। तो ही निर्मोही लाग्यो मोही है स्वभाव, अन आए आवे नहीं आए आवतु आओ। नेहु नाने नहुनु को कछु पुजी बड़ी बलाई, नीर भरे नित प्रति रहे तऊ न प्यास बुझाए। नेहु स्नेह यह शब्द यहाँ सृष्ट है। इसके दो अर्थ हैं, प्रेम तथा तेल हैं। नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास इहि काल, अलिकलि ही सो बंध्यो आगे कौन हवाल। हवाल दशा यह अरबी शब्द हाल के बहुवचन अहवाल का अपभ्रंश है। मिर्जा राजा जयसिंह अपनी नववधु के प्रेम में राज्य की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे थे, तब बिहारी ने उन्हें यह दोहा सुनाया था। लाल तुम्हारे ब्रह की अग्नि अनूप अपार, सर से बरसे नीर हूँ जर हूँ मिटे न झार। देहें दूल्हिया की बड़े ज्यों ज्यों जो बन जोत, त्यों त्यों लखी सोती सबे बदन मलिन दुति होती।
सोते ने सोतो को जगनु जनाई जिहि सकलु सो हरि जान्यो नाही। जो आँखिनु सबु देखिए आँख न देखी जाहे। मंगल बिंद सुरंग मुखु शशि के सरियाड़ गुरु। एक नारी लही संग रस में किए लोचन जगत सोठा। मंगल बिदु सुर सुसुखु शशि के सिरी आड़ गुरु। एक नारी लही संगु रस में किए लोचन जगत सोटा है। आड़ यानी कि आड़ा तिलक नारी, यह शब्द यहाँ श्लिष्ट है। नारी स्त्री, चंडा, समीरा इत्यादि 7 नाड़ियों में से कोई नाड़ी। रस यह शब्द की श्लिष्ट है। अनुराग श्रृंगार रस जल, इसमें भी श्लिष्ट पदमूलक रूपक है और इसका अर्थ अनुराग रूपी जल है। नायिका के मुख पर लाल बिंदु तथा केसर की पीली आड़ देखकर नायक की आंखें अनुराग में हो रही है। अपनी यही दशा वह स्वगत अथवा नायिका की किसी अंतरंगिनी सखी से कहता है। अर्थात लाल बिंदु रूपी मंगल, मुख रूपी चंद्र एवं केसर की पीली आड़ रूपी बृहस्पति, इन तीनों ग्रहों को एक ही नारी स्त्री रूपी नाड़ी के साथ ही प्राप्त करके मेरे लोचन रूपी जगत को समय अनुराग में और जल में कर दिया। मंगल ग्रह का रंग लाल तथा बृहस्पति का पीला माना जाता है और मुख का उपमान चंद्र प्रसिद्ध ही है। पियतिय सोह हसी के हो लखे दिठो ना दिन। चंद्रमुखी मुख चंदुते भली चंद समुकीन। को हरसी एड़िन की लाली देख सुभाई। पाई महावरु देह को आप भई बेपाई। कोहन इनके कठुफल, इंद्रायन का फल, वे बेपाय यानी कि बिना पाँव की, अर्थात मति पंगु स्तब्ध। खेलन सिखये अली भले चतुर अहेरी मार। कानन चारी नैन मृग नागर नर नुशिकार। काननचारी कानों तक विचरने वाले अर्थात दीर्घ जंगल में विचरने वाले। रस सिंगार मंजनु किए कंजनु भंजनु देन। अंजनु रंजन हूँ बिना खंजनु गंजनु नेन। भंजनु इनकी मान भंग पराजय। अंजनु रंजनु हूँ बिना, अंजन रंगने लगाने के बिना भी, गंजन तिरस्कार। साजे मोहन मोह को मोहि करत कुचीन। कहाँ करो उल्टे परे टोने लो नेन। कुचीन इनके विकल, लाने लुनाए हुए, लवण दिए हुए राई अथवा केवल लवण उस पर से बार कर टोने के निमित्त फेंक अथवा अग्नि में डाल दिया जाता है। या के ओरे कछु लगी बिरह की लाई। पजरे नीर गुलाब के पी की बात बुझाई। लाइमेंट लवर। कहाँ ले हुगे खेल पे तजो अटपटी बात। नेक हंसो ही हे भई भोहे सोहे खात। डारी सारी नील की ओट अचुक चुकेन। मोमन मृगु कर बर गहे अहे अहे रीनेन। डारी वृक्ष की पतली शाखा टहनी। करवर करवर यानी कि चीते। सारोपा लक्षण है। अहे इस शब्द का प्रयोग किसी को संबोधित करने में होता है, विशेषतः आश्चर्य से संबोधित करने में। अब अगले हैं घनानंद कवित्त। संपादक है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। पुस्तक घनानंद कवित्त संख्या 1 से 30। संपादक विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। प्रस्तावना। व्यंजना पद्धति अत्यंत मार्मिक
अलंकृत शैली पांडित्य प्रदर्शन नहीं, हृदय की स्थिति का सच्चा उद्गार। प्रेम की विषमता के निरूपण के लिए विरोधाभास का सहारा बहुत लिया है। शब्द भी गड़े हैं जैसे दिनदानी के ढर्रे पर दिनहीन दिन दिन। मुगल सम्राट मोहम्मद सारंगीला के मुंशी दरबार की वेश्या सुजान से प्रेम। देश निकाला मिलने पर वृंदावन जाकर निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित। घनानंद की मृत्यु नादिर शाह के नहीं बल्कि अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण के दौरान हुई। घनानंद कवित्व 505 छंद संग्रहकार ब्रजनाथ। सबसे प्राचीन संग्रह 8 छंद ब्रजनाथ के हैं। वियोगबेली में काशी प्रसाद जायसवाल द्वारा नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित ब्रज भाषा तथा फारसी प्रणय संवेदना का मेल। घनानंद कवित्व का नाम भ्रांति से सुजान सागर चल पड़ा। यह भ्रांति भारतेंदु के सुजान शतक की भूमिका से आरंभ हुई। रीति मुक्त कवियों का रीतिबद्ध कवियों से पार्थक्य भाव शैली एवं भाषा सभी में दिखाई देता है। इनमें अंतर्वृत्ति निरूपण की प्रधानता के साथ ही विरह की ओर अधिक झुकाव भी है। रीति मुक्त कवि इन कवियों ने अपनी प्रतिभा का अपव्यय नहीं किया और न वियोग पक्ष में बाजारू रंग ढंग ही पकड़ा। इनमें स्वच्छंदतामूलक प्रवृत्ति रोमांटिक स्पिरिट प्रेम की प्रकृत भूमि पर आरूढ़ होने के लिए जगी थी, वासना के गड्ढे में गिरने के लिए नहीं। विरोधाभास के अधिक प्रयोग से घनानंद की सारी रचना भरी पड़ी है। साहसपूर्वक यह कहा जा सकता है कि जिस पुस्तक में कहीं भी यह प्रवृत्ति ना दिखाई दे उसे बेखटके घनानंद की कृति से पृथक किया जा सकता है। जहाँ यह प्रवृत्ति दिखाई दे उसे निसंकोच इसकी कृति घोषित किया जा सकता है। घनानंद ब्रजभाषा के तो पूरे जानकार थे ही, भाषा की गति को भी भाव के अनुकूल मोड़ सकते थे। ये ब्रजभाषा प्रवीण और भाषा प्रवीण दोनों ही थे। घनानंद कवित्व की महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियाँ। लाजनी लपेटिनी चित्तवनी भेद भाई भरी, लाजनी लपेटी चित्तवनी भेद भाई भरी, लसती ललित लोल चख तिर छानी में, छवि को सदन गौरव भाल बदन रुचिर रस निचुरत मीठी मृद मुस्क्यानी में, दसन दमक फैली ही में मोती माल होती, पियसो लड़की प्रेम पगी बत रानी में, आनंद की निधि जगमती छबीली बाल, अंगनी अनंग रंग ढूरी मूरी जानी में। प्रकरण प्रेमिका का स्ववर्णन है। शब्दार्थ चख चक्षु ढूरी मिलकर। छंद कवित्व। झल झल के अति सुंदर आनंद गोर छके द्रग राजत काननी छुछे, हंसी बोलन में छवि फूलन की बरसा और ऊपर जाती है वे, लट लाल कपोल कलोल करे कल कंठ बनी जल जल जावली दे, अंग अंग तरंग उठे द्रुति की परी है मनोहरु अवेधर छे। प्रकरण इसमें मुख नेत्र वाणी के साथ हीलट मुक्तमाला का वर्णन है। चरणियाँ छके यौवन के मद में मस्त जय जावली दो दो लड़की मोतियों की धर्ममाला अलंकार प्रमुख अलंकार उत्प्रेक्षा है। उक्त विषय वस्तुस्प्रेक्षा है। छंद सवैया। छवि को सदन मोद मंडित बदन चंद, त्रसित चखनी लाल कब धो दिखाया हो, चटकीलो भेद करे मटकीली भांति सोह, मुरली आधर धरे लटकत आया हो, लोचन ढुराए कछु मृदु मुस्क्याई, धोनी बतियानी लड़काई वत राय हो, विरह जरत जी जानी आनी, प्राण प्यारे कृपा निधि आनंद को घन बरसाय हो। प्रकरण
अनुरक्ता गोपी की उक्ति है, पूर्वानुमान का वर्णन है। वह चाहती है श्री कृष्ण मुरली बजाते आए और उन्हें वह देखें। घोड़े का ढुराए हिलाकर, इधर उधर मटकाकर, जानी आकर, विशेष अंत्यानुप्रास। वह मुझसे क्यानी, वह मृदु बत रानी, वह लड़की नी दानी आनी, और में आरती है। वह गति लेन सोवा जावानी ललित वेन, वह होनी देह ही रत न टरती है। वह चतुराई सोचिताई चाहिए की छवि, वह छेतताई वह छेलताई न छिनक बिसरती है। आनंद दिधान प्राण प्रीतम सुजान जुकी, सुधि सब भांति ने सो वे सुधि करती है। प्रकरण गोपी का वर्णन है। स्मृति दशा है। प्रिय को उसने योग अवस्था में जिन जिन मुद्राओं में देखा है वे उसी में अंतःकरण में स्थित है। चूर्णिका आरती अड़ती है, अवस्थित हो जाती है। गति मस्ती से चलना, बेन वेणु बांसुरी चिताई चैतन्य की जगाई हुई। विशेष अंत्यानुप्रास अलंकार सुधि वे सुधि में विरोध। जासो प्रतिता ही निठुराई सो निपटने, कैसे करी जी ये की जरनी सो जताइए। जासो प्रतिता ही निठुराई सो निपटने, कैसे करी जी ये की जरनी सो जताइए। महानिर्दयी दई कैसे के जीवाऊँ जीव, वेदनी की बड़वारी कहाँ लो दुराइए। दुख को बखान करी वे को रस न के होती, ए पे कहूँ वाको मुख देखन न पाइए। रेन दिन चैन को न लेस कहूँ पे ये भाग, अपने ही ऐसे दोष काहीं धो लगाइए। प्रकरण इसमें प्रिय के विषय प्रेम की विषम प्रेम की चर्चा है। एक और प्रिय की उदासीनता और दूसरी ओर प्रेम की एकनिष्ठता का निरूपण है। चूर्णे का दई यानी कि देव के यदि कहीं ए पे यानी कि इतने पर भी काही यानी किसी धो न जाने। बोरते सांझ लोग कानन और निहारती वावरी ने को न हरती, सांझते भोर लो तारनी ताकि वो तारनी सो एक रात न टरती। जो कहूँ भाव तो डेठी परे घने आनंद आसुनी ओसर करती। मोहन मोहन जोहन की लगिए रहे अखन के और आरती। अनुरागवती नायिका दिन रात किस प्रकार विरह में पड़ी रहती है इसी का वर्णन है। सवेरे से सांझ और सांझ से सवेरे तक वह प्रिय की प्रतीक्षा करती है, पर उसके दिखाई पड़ने पर भी उन्हें देख नहीं पाती। इससे उनके नेत्रों की लालसा तृप्त नहीं हो पाती। चूर्णिका तारनी तारों को देखना, तारनी सो यानी कि पुतलियों से आँखों से आरती लालसा। भय अति निठुर मिटाए पहचान डारी, या ही दुख में जग लागी हाय हाय है। तुम तो निपट निर्दयी गई भूली सुधी, हमें सुल सेलनी सो क्यों हुन भुलाई है। मीठे मीठे बोल बोली ठगी पहिले तो तब, अब जी ये जारत कहो धो कौन न्याय है। सुनो है कि नाही यह प्रकट कहावती जू, कहूँ कल पाई है सु कैसे कल पाई है। प्रेमिका की उक्ति पर पत्र का संदेश प्रिय को दिया जा गया है। उदासीनता का विमुक्ता का और अपनी सुमुक्ता का कथन है। दूसरे को देने वाला दुख पाता है, यह चेतना भी दी गई है। जक यानी कि रट, निपट, अत्यंत, धो यानी तो, के की या अलंकार। कल्पाही की आवृत्ति और अर्थभेद में से यमक। हीन भय जल मीने अधीन कहाँ कछु मोह अकुलानी समाने, नीर सन ही को लाई अलंक निराश है कायर त्यागत प्राणी।
प्रीति की प्रीति सु क्यों समुझ जड़ मिति के पानी पर को प्रमाणे, या मन की जो दशा घन आनंद जीव की जीवनी जान ही जाने। प्रकरण मान की प्रेम साधना के मौन की प्रेम साधना के समान कहना उसको घटाना है। प्रेम में विरह ना समझकर मर मिटना ऊंची बात नहीं, उससे प्रिय को कलंक लगता है। मानव विरह में मरता नहीं, कष्ट सहता है, इसलिए मानव और मीन को एक करना ठीक नहीं। चूर्णी का लाई कलंक लगाकर मित सुजान अनीत करो जिन, हाहा न हो जिए मोही अमोही, हो घने आनंद जीवन मूल दही कित प्यासनी मारत मोही। विरहिणी का प्रिय के प्रति उपालंब, प्रिय के मोहित करने और फिर अमोही हो जाने, पहले छवि छटा से तृप्त करने, फिर दर्शन न देने, आशा देकर विश्वासघात करने और जीवनदायक होकर प्यास मारने के प्रति उल्हाना है। चूर्णी का जिन मत नहीं विश्वासघात, पहले घन आनंद सांची सुजान कहीं बतियाँ अति प्यार पगी, पहिले घने आनंद सिंच सुजान कहीं बतिया अति प्यार पगी, मति दोरी थकी न लहे ठीक ठीक ठोर, अमोही के मोह मीठा मठगी। प्रिय की निर्दयता के कारण अपनी विवस्था की स्थिति पर पश्चाताप। चूर्णी का ला इनकी आग, कुबानी यानी कुटेब, ठीक ठोर ठिकाना, क्यों हंसी हेरी हायो हियरा आरु, क्यों हित के चित चाह बढ़ाई, मित सुजान अनीति की पाठी, इहे पे न जानी ये कौन पढ़ाई। उपालंब प्रेमिका की ओर से प्रिय को हेरी मत देखकर ही प्रेम मेनी कामनाएं, सेन सेना, समूह मेन मदन काम कामना। प्रीतम सुजान मेरे हित के निदान कहो, कैसे रहे प्राण जो चनक ही अर साया हो, तुम तो उदार दिन हीन आनी परियो द्वार, सुनिए पुकार यानी कोलो तर साया हो, चतिक हरावर अनोखो मोह आवरो, सुजान रूप बावरो बदन दर साया हो, बिरह नसाई दयाधीन ही में बसाई आई, हाय कब आनंद को घन बरसाय हो। बिरहणी का प्रिय के पास संदेश, प्रिय की सम्मुखीन करने के लिए उसकी वेदना का निवेदन। चूर्णी का निधान, खजाना कोष आधार अन्न की रूठकर विशेष। इस कवित्व से परमार्थिक अर्थ का भी संकेत मिलता है, इसमें रहस्यात्मक संकेत भी कल्पित हो सकता है। तब तो छवि पिवत जीवत है, अब सोचन लोचन जात जरे, हित पोष के तोष सुप्राण पले बिललात महादुख दोष भरे, घन आनंद मित सुजान बिना सब ही सुख साज सजा समाज टरे, तब हार पहाड़ से लागत है, अब आनी के बीच पहाड़ परे। विरही संयोग और वियोग का अंतर स्पष्ट कर रहा है, दोनों स्थितियों की तुलना कर रहा है। पहिले अपना ये सुजान स्नेह सो, क्यों फिरते हैं के तोरी ये जू, रस प्यास के जाय बढ़ाई के आस, विसास में यूं विष घोरी ये जू। इनकी विरही संयोग और वियोग की विषमता के आधार प्रिय के द्वारा किए जाने वाले व्यवहार की कुत्सा रहा है। प्यासा उनकी पिलाकर, प्याय यानी कि पिलाकर, जाय यानी कि जिलाकर, विश्वास यानी कि विश्वास, अलंकार विरोधाभास। रावर रूप को रीति अनूप न यो लागत, जो जो निहारिये त्यो इन आखा ने बानी, अनोखी अघाती कहूँ नहीं आनी तिहारिये, एक ही जीवन हु तो सुतो वार, यो सुजान सकोच और सोच सहारिये, रोकी रहे न रहे घन आनंद बावरी, रीझी के हाथ निहारिये।
प्रिय के रूप की विशेषता और प्रेम के श्रेष्ठों की प्रकृति, स्वयं प्रेमी की वृत्ति का वर्णन किया गया है। रूप की विशेषता यह है कि जो जो उसे देखा जाता है वह नया नया दिखता है। नेत्रों की प्रवृत्ति यह है कि उन्हें अन्यत्र तृप्ति नहीं, इसी रूप को देखते रहना चाहते हैं। चूर्णिका आनी शपथ बापियों ने निछावर कर दिया, सहारिये इनकी सहारा दीजिए। रंग का विरोधाभास अनेकत्र। आस्त की आकाश माधी अवध गुण बढ़ाई, नीर भीजो जीवत गुड़ी लो उड़ो रहे। प्रकट जी उड़ा उड़ा रहता है। इसी की तुलनात्मक विधि से यहाँ दिखाया गया है। प्रिय की निश्चिंतता और प्रेम के चित्त की वृहजन्य कष्ट सहने की दृढ़ता प्रदर्शित करना इसका प्रयोग है। गुण के डोर दुहेलियन दुख की गुड़ी लो गुड्डी की भांति। रूपक आशा आकाश अवधि गुण विरह समीर आदि में उपमा खेल सो गुड़ी लो। विरोधाभास हाथ साथ लगा गयो पे समीप न लहु लहे उनकी विभावना। तीसरी नेह नीर भीजोतहूँ उड़ियो रहे। विशेषोक्ति भी जल से गलने की स्थिति न आने से व्यतिरेक इनकी जीव गुड़ी से बढ़कर है। श्लेष गुण में अनुप्रासादी मुहावरे अनेक पड़े हैं। गुण डोर बढ़ाना, खेल करना, हाथ लगा होना, समीप पास यानी लहना पाना। सवैया घन आनंद जीवन मूल सुजान की को कौंध नहु न कहूँ दर से, बदराबर से ऋतु में चिरी के नित ही अखियाँ उधरी बर से। प्रिय कहीं ऐसी स्थिति पर परदेश में रह रहा है जहाँ से उसका कोई समाचार नहीं मिलता। कहाँ है, कैसे है, इसका पता नहीं। प्रिय ने परदेश जाकर कोई संदेश नहीं दिया। प्रेमी की स्थिति यह कि नेत्रों से जब तक प्रिय के दर्शन न मिले तब तक उन्हें चैन नहीं। चूर्ण का तप्य प्यास से व्याकुल होकर चातक, विरह से तपकक नेत्र, ध्यावश स्थिरता, धैर्य शांति, अलंकार उधरी, वर्षे में विरोधाभास, द्रग चातिक रूपक, घन आनंद आदि में श्लेष कवित्व। जे तो घट सोधी पे न जाऊं कहाँ आशी शोधो, तब है अनोखी आगी लागी रही चाह की। प्रकरण पूर्व राग का वर्णन है। प्रिय के दर्शन से राग की उत्पत्ति है। प्रत्यक्ष दर्शन से प्रेम हुआ है। दर्शन के अनंतर विरह की अग्नि की क्या स्थिति है इसका वर्णन है। चूर्णिका घट शरीर, धूम धुआं, सिरो ठंडा, वीर है सखी, झर ज्वाल आँच, आँखों जो ना देखें तो कहाँ है, कुछ देखती है, ऐसी दुख हाइनी की दशा आई देखिए। आंखें जो ना देखे तो कहाँ है, कुछ देखती ये, देखी दुख हाइनी की दशा आई देखिए। प्राणन के प्यारे जाने रूप गुजियारे बिना, मिलन तिहारे इन्हें कौन लेखे लेखिए। नीर न्यारे मुइन्हे ओस, चकोर चंदहीन होते, अति ही अधीन दिन गति मति पेखिए। हो जो घन आनंद ढरारे रस भरे भारे, चातक विचारे सोना चुकनी पर खिए। वीरहिणी के नेत्र और प्राण विरह से अधिक व्याकुल हैं। उसकी चालक वृत्ति है। आंखें प्रिय को न पाकर निरर्थक हो गई हैं। उनकी व्यर्थता की यह स्थिति भी विलक्षण कुतूहल का दृश्य है। ना देखने की आपको नहीं देखती, जान सुजान प्रिय, नीर प्यारे जल से पृथक, पेखिए न दिखती है, ना परेखिए परीक्षा मत लें, परेखी वो उन्हें की बुरा मानना। जहाँ ते पधारे मेरे नैननी की पाँव धरे, ताके गुण गन घन आनंद कहाँ गनो। यानी कि प्रिय के यहाँ से कभी कोई दूत नहीं आता था, पर इस बार वहाँ से दूत आया है।
मौखिक संदेश लेकर नहीं आए हैं। प्री ने पत्रिका भी स्वयं लिखकर दी है, जो इतना निष्ठुर था कि किसी प्रकार प्रेमी की खोज खबर नहीं लेता था। उसने दूध भेजा और स्वहस्तलिखित पत्रिका देकर भेजा। इस पर प्रेमी के को आश्चर्य है। उससे इतनी अधिक जिज्ञासा हो गई है कि वह दूध से इसका पूरा विवरण चाहता है। 12 उनके निछावर हुए। पेंड, डग, कदम, पिशासी यानी कि विश्वासघाती, विरोधाभास विशेषतया चौथे चरण में, सोरठा घन आनंद ऐसे एन कहो कृपा निधि कौन हित मरत पपीहा नैन बरस्यो पर दर्स्यो नहीं। प्रिय के दर्शन के अभाव में प्रेमी के नेत्र दुखी हैं। वह अपने आप कह रहा है एकांत भाषण के रूप में, ए नयन घर पहचाने हरि कौन मोसे अपहचान की, त्यों पुकार मधि मोहन कृपा कान मानी मधि ने निजो। भक्ति की पुकार भगवान से संसार के व्यक्तियों से अपरिचित होने के कारण भगवान ही भक्त को पहचानते हैं और उसकी पुकार सुनते हैं। उन्हीं से प्रार्थना की जा रही है। कवित्व। आशा गुण बांधी के भरोसो सिल धरी धाती, एर निर्दयी तो हृदय उपजाय हो। किसी अत्यंत निर्दयी की हृदय में भी दया उत्पन्न हो सकती है कि उसका कोई जिससे वह उदास हो उसकी आंखों के सामने ही डूब मरने का उपक्रम करें। यहाँ प्रेमी उसी उपक्रम की चर्चा कर रहा है और इस दृढ़ विश्वास से कि निर्दयी प्रिय के हृदय में दया उत्पन्न होकर रहेगी। प्रेमी बतलाना चाहता है कि प्रेम में शारीरिक अथवा मानसिक यंत्रणा का भय बिल्कुल नहीं रहता। दुख दव यानी कि दुख की दावाग्नि से तचाई हो यानी कि तपाऊंगी सवैया। अंतर आँच उसास तचे आती, अंग उसीजे उदेग की आवस, जीवत मरती जाने को आनंद है बिन हेरे सदाई अमावस। प्रकरण जिसके वियोग में जो कष्ट हो रहा है उसका पावस के अप्रस्तुत व्यवहार द्वारा वर्णन कर रहे हैं। चूर्णिका उसी जे डबल जाता है कहलाए गर्मी से व्याकुल होता है, शिथिल पड़ जाता है। जान के रूप लुभाई के नैनानी बेचिकारी आद बीच की लोंडी, हाई दही न बिसासो सुने कछु है जन बाजती नेह की लोंडी। पूर्वानुराग कर विरही आप भाग्य को ठोंक रहा है कि प्रिय के प्रति मेरा अनुराग है। यह बात भी सर्वत्र फैली गई जिससे जगह जगह मोह चुराना पड़ता है। अभी प्रेम का आरंभ है, फिर भी अथाह जल की सी स्थिति हो रही है। तट ही पर डूब जाने का पूरा खतरा है। सारा संसार जान गया पर प्रिय को मेरे प्रेम का मानो पता ही ना होता तो मेरी ओर वह उन्मुख होता। उसकी सुमुखता दिखती है। लोंडी यानी दासी, कनौडी यानी बदनाम, ओंडी यानी बहरी, डोंडी यानी कि डुग्गी। अलंकार श्लेष, रूपक, चाहदी, विशेषोक्ति सुनने का कारण होने पर भी ना सुनना। दोहा। जान राई जानत सबे अंतर्गत की बात, क्यों आ जाने लो करत फिरी मोघायल पर घात। प्रिय के प्रति प्रेमी की उलाहना प्रिय सुजान है पर व्यवहार अजानों का सा करता है। यह उलाहने का हेतु है। सवैया। ले ही रहे हो सदा मन और को देबो न जानत जान दुलारे, मोगति भूजी पारे तब ही जब हो हूँ घरी कहूँ आपके न्यारे। प्रिय की सुखात्मा और अपनी दुखात्मा परिस्थिति की विषमता को सामने रखकर उसे उलाहना दी जा रही है। यह कहा जा रहा है कि उस व्यक्ति ने जिसने कभी किसी दुख का अनुभव ही ना किया हो
वह दूसरे के दुख को कदापि नहीं समझा सकता। संयोग और वियोग सापेक्ष स्थिति है। जिसने वियोग ही नहीं जाना वह संयोग को भी क्या जाने। खोई दही बूढ़ी सोई गई सुधी रोई, यहाँ से उन माद जग्यो हो। मौन गहे चकी चाकी रहे चली, बात कहे तन दाह दग्यो हो। जानी परे नहीं जान तुम्हें लगी, ताही कहाँ कछु आही खग्यो है। सोचनी ही पची ये गाने आनंद हेत, पग्यो किंधो प्रेत लग्यो है। विरहिणी की वृह दशा का निवेदन कोई दूती प्रिय से कर रही है और बतला रही है कि प्रेम करने के अनंतर उसकी जो दशा हुई वह उस व्यक्ति की सी है जिसे प्रेत लग जाया करता है। प्रेमावेश और भूतावेश में एक सी स्थिति हो जाती है। विरहिणी को प्रेमोन्माद हो गया है, चुनिया खग्यो है, समा गया है, शरीर में प्रविष्ट हो गया है। घेरे घबरानी उबरानी ही रहती घन, आनंद आरती रातो साधनी मरती है। जीवन आधार जान रूप के आधार बिन, व्याकुल विकार भरी खरी सुजरती है। अतन जतन ते अनखी अरसानी वीर, प्यारी पीर भीर क्यों हूँ धीर न धरती है। देखी ये दशा असाध आँखियाँ निपेटन की, भस्मो विधा पे नित लंचन करती है। प्रिय के प्रति आँखों की वेदना का निवेदन सखी के या दूध के माध्यम से आँखों की बीमारी असाध्य होती जा रही है। इस असाध्य रोग से बचने की संभावना नहीं है, अतः समाप्त होने के पूर्व प्रिय इन्हें देख लेते तो अच्छा होता। चूर्णी का घेर न घिराव, रोग का आक्रमण, ओबरानी इनकी उछटी हुई, आंसू बहाती हुई आरती, ललसाओं में लीन, अत्यंत दुखी, वीर इनकी है सखी, संदेश ले जाने वाली दूत या सखी का संबोधन, भस्मी विधा, भस्म कर देने वाली व्याकुलता, भास्मक रोग उसका लक्षण यह बतलाया गया है कि इसने उत्पन्न होने से भोजन शीघ्र पच जाता है, इसलिए भूख बराबर बनी रहती है। अधिक खाने पर भी पेट भरता ही नहीं। अलंकार विरोधाभास, बिकच नलिन लखे सकुच मलिन होती, क्यों घन आनंद न सुझ सुरझनी है। प्रिय के प्रति विरहिणी का वृह निवेदन, आँखों हृदय और प्राण की दशा का उल्लेख, वृह दशा की विलक्षणता, उसके वेग और उपायाभाव का निदर्शन, चूर्णिका विचक खिला हुआ गुरझनी निगाठ।